भारतीय सेना इस वक्त हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट में शुमार है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगा पिनाका। पिनाका एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसका कि नाम भगवान शिव के धनुष पर रखा गया है और ठीक हमारे पीछे आप ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये पिनाका मिसाइल सिस्टम है। पिनाका मिसाइल सिस्टम जिसे भारत में ही बनाया गया है और इसे डीआरडीओ ने बनाया है। इसकी एक बैटरी में 6 लॉन्चर वाहन होते हैं। इसके लोडर सिस्टम, रडार और नेटवर्क आधारित सिस्टम और एक कमांड पोस्ट के साथ लिंक होते हैं और वर्तमान में इसके 2 वर्जन जो है वो भारतीय सेना के पास हैं। पहला मार्क 1 ए और दूसरा जो है जिसकी रेंज जो है वो 40 किलोमीटर है और दूसरा मार्क 2 है जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है और इसकी रेंज को लगातार अपग्रेड करने का काम जो है वो डीआरडीओ कर रही है। 120 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसको बढ़ाने की योजना है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से 214 किलोमीटर के 12 रॉकेट होते हैं और पिनाका रॉकेट की जो स्पीड होती है इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड जो है 5775.7 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से यह हमला कर सकता है। और साल 2023 में इसके 24 टेस्ट किए गए थे और अभी हाल ही में इसके परीक्षण किए गए हैं और रक्षा मंत्री ने भी इसको लेकर जो है वो बधाई दी थी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह परीक्षण 3 अलग अलग जगहों पर किया गया था। 2 लॉन्चरों से कुल 24 रॉकेट दागे गए थे और ये सभी रॉकेट अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदने में भी कामयाब रहे थे। और आपको मैं बता दूं कि 44 सेकंड में 12 गोले जो है ये दाग सकता है और हमारी जो आर्म फोर्स है यानी कि हमारी जो भारतीय सेना है उसने पिनाका सिस्टम को एलएसी हो चाहे एलएसी हो हर जगह पर इसे तैनात किया गया है, यानी कि अपनी रक्षा की ज़रूरतों के हिसाब से उसके लिहाज से इसकी तैनाती की गई है और लगातार इसके ऊपर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जो इसकी रेंज है पहला यानी कि मार्क 1 जो है वो 40 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है, वहीं दूसरे जो मार्क 2 है उसकी 75 और इसको लगातार अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। और यानी कि इसकी स्पीड और इसकी रेंज जो है, जो हम रेंज की बात करें यानी कि 120 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक ये दुश्मन को दाग सकता है, उसको भेद सकता है, उसके बंकर, उसके टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट तुषार तोमर जुड़ रहे हैं। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, हम देख रहे हैं हमारे सामने पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बॉर्डर एरियाज़ पर कर रही है। कितना खतरनाक है और गणतंत्र दिवस की परेड में इसे हिस्सा भी बनाया गया है। जी, जहाँ तक इसकी मारक क्षमता की बात अगर हम करें तो ये इंडिया में ही बना हुआ वेपन है, मेक इन इंडिया के और आत्मनिर्भर भारत के अंडर में। तो जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि कितना कारगर है तो आप इस बात से जान सकते हैं कि आर्मेनिया भी हमसे लेना चाह रहा है। फ़िलहाल के लिए इसका टेस्ट हमारा प्लेन्स में सफल हो चुका है, माउंटेन्स में जारी है। जैसे कि मेक इन इंडिया है तो हमारे देश को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है। और रिपब्लिक डे में किस लिए शामिल करा गया है तो हमारा मेड इन इंडिया एक ऐसा लॉन्चर जिसका पुर्जा हमने अपने देश में बनाया है। गणतंत्र दिवस में एक मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी जो हम अपने फॉरेन डिग्नेटरी को दिखाएंगे। जिस तरह से सर इंडोनेशिया जो है उसके जो मुखिया हैं यानी कि जो उनके वो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और एक तरीके से ब्रह्मोस को लेकर भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि ब्रह्मोस के साथ एक डील हो। लेकिन पिनाका रॉकेट सिस्टम, क्योंकि इस वक्त ठीक हमारे सामने पिनाका है लेकिन ब्रह्मोस भी है, तो इस तरह से लगातार जो अपग्रेडेशन हो रहे हैं मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हथियारों को कैसे देखते हैं आप? जी, ये हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम अपने पहले की जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें दूसरे देशों पर निर्भर थे, बट अब जैसे कि हमारे देश में इंडियनाइजेशन हो ही रहा है तो आर्मी में ये होना काफ़ी ज़रूरी है। और हमारे देश इस बात को समझ भी रहा है, लीडर्स भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये एक ज़रूरी चीज़ है और ये अच्छा स्टेप लिया गया है कि हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट तुषार तोमर जिन्होंने बताया कि किस तरह से भारत जो है वो
खुद से मेक इन इंडिया स्कीम के तहत जो तमाम हथियारों को बना रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, और ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर हम युद्ध की बात करें तो दूसरों पर डिपेंड होकर कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता। आपको स्वतः ही अपनी रक्षा जो है वो करनी होती है, और भारत जो है वो लगातार आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम दी गई है, आत्मनिर्भरता का जो नारा है उसको फॉलो कर रहा है और अपने हथियारों को भारत में ही बना रहा है, उनका सफल परीक्षण कर रहा है। और आर्मेनिया जैसे देश जो है वो भारत से पिनाका जैसे रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है वो उसको खरीदने में लगातार रुचि दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव रंजन के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।